हिंदुस्तान की शान है हिंदी, हर हिंदुस्तानी की पहचान है हिंदी। एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, हर दिल का अरमान है हिंदी। जी हाँ, आज 14 सितंबर को हिंदी दिवस है। पूरे देश में हिंदी दिवस को इस दिन मनाया जाता है, लेकिन एक बड़ी बात यह है भी वर्षों बीत जाने के बाद भी आज तक हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिल सका है। हालांकि इसको लेकर कई बार हमारे देश में आंदोलन भी शुरू हुए, बड़े हंगामे भी हुए, लेकिन आज तक सिर्फ राजभाषा जो हमारी हिंदी बनी हुई है, राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिल सका है। तो इसी को लेकर आज 14 सितंबर को नरवाना क्षेत्र में विभिन्न संस्थानों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। हिंदी की महत्ता विद्यार्थियों व अन्य लोगों को बताई गई कि किस प्रकार हम हिंदी भाषा के माध्यम से अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, अपने राष्ट्र का नाम रोशन कर सकते हैं। तो नरवाना कस्बे का एसडी महिला कॉलेज है, वहाँ भी एक कार्यक्रम आयोजित आज मंगलवार को किया गया, जिसमें वहाँ की अध्यापिकाओं व प्राध्यापिकाओं ने हिंदी का महत्व हमारे दर्शकों व हमारे देशवासियों को बताया है। तो न्यूजीलैंड नरवाना की टीम मौके पर पहुंची है। किस प्रकार क्या कुछ आज तक हिंदी ने प्राप्त किया है और कहां तक आज तक हमारी हिंदी भाषा अपना क्षेत्र बना चुकी है, अपनी पहचान बना चुकी है। जानकारी के लिए देखिए न्यूजीलैंड नरवाना की इस पूरी रिपोर्ट में। नमस्कार। हिंदी दिवस की आप सबको हार्दिक बधाई। हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है और हिंदी हमारी एक ऐसी भाषा है जो पूरे विश्व में अपना एक अलग स्थान बना चुकी है, अपनी एक अलग पहचान बना चुकी है। हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है। हिंदी में जैसा बोला जाता है, जैसा लिखा जाता है, वैसा ही और किसी भाषा में ये सुविधा नहीं है कि जैसा लिखा जाए वैसा ही बोला जाए। हिंदी पूरे विश्व में आज दूसरे नंबर पर बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी की अपनी एक अलग पहचान है। हिंदी में रोजगार के अवसर बढ़े हैं। हिंदी आज व्यापार बाजार की भाषा है। हम हिंदी वासियों को हिंदी का सम्मान करना चाहिए, बिल्कुल वैसा ही जैसे हम अपनी माँ का सम्मान करते हैं। हिंदी हमारी माँ है। हिंदी हमारे राष्ट्र के माथे की बिंदी है। हिंदी का हमें तहे दिल से सम्मान करना चाहिए। जैसा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी कहा है, निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न ही एक उसूल। जब तक हम अपनी भाषा का विकास नहीं करेंगे, जब तक हम अपनी भाषा को नहीं समझेंगे, सीखेंगे, तब तक हम किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं जा सकते। अगर हम अपनी भाषा का सम्मान करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, तभी ही हमारा हर क्षेत्र में विकास है। हम सबको हिंदी दिवस पर ही सिर्फ हिंदी नहीं मनानी चाहिए, प्रत्येक दिन हमारे लिए हिंदी दिवस होना चाहिए। दिल से हमारा हिंदी के लिए, माँ भारती के लिए हमारा सम्मान होना चाहिए। ये जो आज प्रचलन बढ़ा है इंग्लिश माध्यम के, जो अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में, ये एक भ्रांत धारणा है कि अंग्रेजी हमारे बच्चे को आनी चाहिए। इससे हमारे बच्चों का हम नुकसान ही कर रहे हैं, क्योंकि ना तो वो बच्चे हिंदी सीख पा रहे हैं पूरी तरह से, ना ही वो बच्चे अंग्रेजी सीख पा रहे हैं। तो बीच में ये खिचड़ी भाषा का जो प्रचलन चल रहा है, ये हमारे लिए सही नहीं है। ऐसा करके हम हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ही कर रहे हैं। ठीक है, हर भाषा की अपनी महत्ता है। मैं ये नहीं कहती कि अंग्रेजी भाषा को मत सीखो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हमारी हिंदी भाषा की उपेक्षा करें। सबसे पहले हमें हमारी हिंदी भाषा को सिखाना चाहिए। बेशक बच्चों को अंग्रेजी भी सिखाई जाए, लेकिन हिंदी का सम्मान सब भाषाओं से ऊपर होना चाहिए। जैसे हिंदी दिवस पर आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं हिंदी दिवस पर यही संदेश देना चाहूँगी कि हिंदी में अपार संभावनाएं हैं। हर क्षेत्र में हिंदी संपर्क की भाषा है। हिंदी में रोजगार के साधन बहुत हैं। हिंदी का आयाम बहुत विस्तृत हुआ है। विश्व के लगभग 200 से अधिक विश्वविद्यालयों में हिंदी का पठन व पाठन जारी है। अकेले जापान में 650 से ज़्यादा महाविद्यालय हैं जहाँ हिंदी को पढ़ाया जाता है। तो इसमें सुनहरी भविष्य है इसका। हिंदी का सम्मान करें, हिंदी को सीखें। हिंदी आपका साथ देगी और हमें हिंदी का साथ देना चाहिए, मातृभाषा। और मैं विशेष तौर पर ये कहना चाहूँगी कि आज तक इसे राष्ट्रभाषा का सम्मान नहीं दिया गया।
राष्ट्रभाषा वो होती है जो पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में बांध कर रखती है। तो हम सबको अपनी आवाज़ बुलंद करके इसे राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलवाना चाहिए। जैसे पूरे भारत में हिंदी बोली जाती है, लेकिन कहीं कहीं जैसे अपनी मातृभाषाएं बोली जाती है हरियाणा, तो उसको लेकर आपको क्या मानना है? हर भाषा का अपना एक महत्व है। मातृभाषा का, जैसे महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, वहाँ की राजभाषा मराठी है। पंजाब में पंजाबी है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान में हिंदी है। लेकिन राष्ट्रभाषा से पूरे राष्ट्र की एक पहचान होती है। अपनी मातृभाषा का भी सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन एक राष्ट्रभाषा का सम्मान सर्वोपरि होना चाहिए। देखो, संदेश में ये देना चाहती हूँ, जितने भी अपने स्टेट हैं, जितने पूरे इंडिया में जितने भी स्टेट है, एक तो हर एक स्टेट में हिंदी कंपलसरी होनी चाहिए। हिंदी कंपलसरी जब होगी तभी तो हम अपने पूरे इंडिया को एक सूत्र में बांध सकते हैं। लेकिन जब तक मैंने देखा, कई बार हम साउथ में गए हैं, वहाँ पे लोगों को हिंदी बोलनी नहीं आती, ये बड़ी अजीब बात लगती है। तो फिर हम कौन सी भाषा होगी जिससे हम एक सूत्र में बंधेंगे? हिंदी को हम राष्ट्रभाषा, जैसे मैडम ने बताया, अब बोलने में आता है हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा, लेकिन ऐसा हमें तो कहीं नहीं लग रहा। ऐसे साउथ में जाते हैं तो साउथ में अपने स्टेट के कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनकी अपनी भाषा है, तो उनके साथ हम किस तरीके से बात करें? मान लो उनको इंग्लिश ना आती हो, अगर हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है तो हम हिंदी में बात कर सकते हैं। और एक मैं ये भी कहना चाहती हूँ, इंग्लिश का प्रचलन इतना ज़्यादा बढ़ गया है, तो गांव के जो लोग होते हैं उनकी थोड़ी सी, कुछ बच्चों की, जैसे मैं अपने कॉलेज में जो स्टूडेंट्स आती हूँ उनके बेस पे मैं ये कहना चाहती हूँ, उनकी हम देखते भी हैं, इतने सालों से मैं देख भी रही हूँ, उनकी इंग्लिश कमज़ोर होती है, उनका बेस इंग्लिश का इतना नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं है वो इंटेलिजेंट नहीं है। इंग्लिश ना आने का मतलब ये नहीं है बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है। वो दूसरे कोई भी बात अपनी रखता, वो हिंदी में इतने अच्छे से रखते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी, और अब जैसे ये नई पॉलिसी बनी है, अपनी गवर्नमेंट की बनी है, उसमें हिंदी को इतनी इम्पोर्टेंस दी गई है। उसमें ये कोई कहीं भी ऐसा नहीं लिखा होगा इंग्लिश मीडियम को मतलब कंपलसरी है, कंपलसरी सब्जेक्ट भी नहीं रखा। तो मैं ये बड़ा अच्छा मानती हूँ, ये पॉलिसी हमारी बहुत बड़ी है। कोई भी स्टेट है, अपने बच्चों को शुरू से ही उनको हिंदी की इम्पोर्टेंस बतानी चाहिए। जैसे आजकल ये चला हुआ है भी इंग्लिश मीडियम में बच्चों को पढ़ाना है, ये तुम सब छोड़ के और बच्चों को हिंदी को इम्पोर्टेंस बतानी चाहिए। मैं तो ये भी कहना चाहूँगी, गवर्नमेंट के जितने भी काम होते हैं, जितनी भी एप्लीकेशन वगैरह है, गवर्नमेंट के कोई भी काम होते हैं, सब हिंदी में होने चाहिए इंग्लिश की बजाय। और मैंने ये देखा, फॉर्म भरने का कोई काम होता है, दूसरे आम ग्रामीण तबके के जो लोग हैं वो डिपेंड करते हैं दूसरों पे, मेरा फॉर्म भरवा दो। ये बिल्कुल गलत बात है। हिंदी में कम से कम वो अपने फॉर्म भर सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं अच्छे से। तो 53 में पहली बार मनाया गया है। मैम, जैसे विदेश के जो लोग हैं वो हमारी संस्कृति जो हिंदी भाषा है वो अपना रहे हैं, कहीं ना कहीं वो बोलने का प्रयास करते हैं, लेकिन जो हमारे लोग हैं वो कहीं ना कहीं इंग्लिश को अपना रहे हैं, तो उसको लेकर आपका क्या कहना है? किसी भी देश की उन्नति अपनी भाषा से ही हो सकती है। मैं चाहती हूँ कि हमारे देश के लोग भी अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी को अपनाएं ताकि हमारे देश की उन्नति हो। थैंक यू। हिंदी दिवस पर मैं पूरे राष्ट्र और पूरे विश्व को बधाई देना चाहती हूँ, क्योंकि आज एक भी देश ऐसा नहीं है जहाँ पर हिंदी भाषी या फिर हिंदुस्तान से संबंधित लोग ना रहते हों। कई देश ऐसे बन चुके हैं जिनको आधा हिंदुस्तान ही कहते हैं, मॉरिशस है, नेपाल है, इन देशों में हमारी हिंदी राष्ट्रभाषा बोली जाती है। पहले कहते थे हिंदी में रोजगार की दृष्टि से हिंदी ठीक नहीं है, लेकिन आज विश्व पटल पर देखा जाए तो रोजगार की दृष्टि में और कंप्यूटर युग को देखते हुए कंप्यूटर की भाषा भी हिंदी हो चुकी है। साथ ही साथ इसको जो दर्जा मिला है, अधिकार मिला है संस्कृत की बेटी का होने का, तो वो गौरव भी ये प्राप्त कर चुके हैं। दूसरी बात इसमें विशेषता ये है कि हिंदी जो भाषा है वो रोजगार का कोई भी समाचार पत्र हो, स्कूल कॉलेज में हो या फिर द्विभाषी एक भाषा से दूसरी भाषा में कन्वर्ट करने के अंतर्गत आता हो, तो वो हर जगह पर हिंदी अपना जो है आधार मजबूत करती हुई दिखाई देती है।